थे। मेरे आसपास अंतरिक्ष यात्री अपने अपने डेस्क पर काम में लगे थे। हर गोले से एक लंबी नली निकली जो धीरे धीरे सतह पर उतरने लगी। जब नली के छोर ने सतह को छुआ तब धूल का बादल सा उठा और मैंने महसूस किया कि वहां स्थित वाहन भी धूल की मोटी परत से ढक गए, जिसके कारण वाहन अपनी आकृति और पहचान खो चुके थे। जो गोला नदी के ऊपर था उसकी नली पानी में थी। मेरा ध्यान अब पैनल पर केंद्रित हो गया। अब स्क्रीन और भी रोचक लग रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई स्वयं ही उन गलियों और सड़कों के बीच हो। मेरा ध्यान विशेष रूप से एक विशाल इमारत के प्रवेश द्वार पर दिखने वाले अंधेरे स्थान पर चला गया। मुझे लगा कि कुछ चल फिर रहा था। मुझे ऐसा भी लगा कि मेरे साथ के अंतरिक्ष यात्रियों के बीच कुछ हलचल सी होने लगी। अकस्मात फिर कुछ झटकों के साथ वह चीज प्रकाश में आ गई। जो मुझे दिखा उसने मुझे बेहद डरा दिया जहां तक मेरी मार्गदर्शिका का संबंध था। सिवाय कुछ जल्दी जल्दी कहे गए शब्दों और भाव भरे विस्मय बोधक स्वरों के अतिरिक्त उन लोगों में मैंने कोई विशेष हैरानी भरी प्रतिक्रिया होते नहीं देखी। फिलहाल जो हम सभी पैनल पर देख रहे थे वह था एक विशाल कॉकरोच जो लगभग 2 मीटर लंबा और 80 सेंटीमीटर ऊंचा था। पाठकों ने निश्चित रूप से गर्मियों के दौरान पृथ्वी पर अपनी अलमारियों और अंधेरे नम स्थानों पर कभी न कभी इन जीवों को जरूर देखा होगा। आप मानेंगे कि वे बेहद घिनौने लगते हैं, पर आकार में बड़े से बड़ा कॉकरोच भी कभी 5 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं रहा होगा। कल्पना कीजिए कि जिस आकार का वर्णन मैंने अभी किया वह कैसा लग रहा होगा। वह सच में बेहद घृणित दृश्य था। गोले में से निकलने वाली नली अंदर सिकुड़ने लगी, पर अभी भी सतह से करीब 1 मीटर दूर ही थी कि उस जीव ने तेजी से बढ़कर उस पर आक्रमण कर दिया। नली हिलने लगी। शायद किसी को विश्वास भी न हो कि उसी समय अनेकों ऐसे जीव इमारत के तले से निकले और एक दूसरे पर चढ़ते लुढ़कते हुए झुंड के झुंड में परिवर्तित हो गए। उसी पल एक तेज नीले रंग के प्रकाश की किरण गोले से निकली, जिसने उस झुंड को क्षण में ही राख के ढेर में परिवर्तित कर दिया। काले धुंधले बादलों ने इमारत के प्रवेश द्वार को ढक रखा था। मेरी जिज्ञासा और अधिक बढ़ गई। मैंने दूसरे स्क्रीन पर नजर डाली, लेकिन वहां कोई समस्या नहीं नजर आई। जो गोला नदी की तरफ गया था वह वापस हमारी तरफ आ रहा था, और जो गोला पहाड़ के ऊपर था उसकी नली वापस उसके अंदर सिकुड़ गई। वह कुछ ऊपर उड़ा और फिर गोले के ऊपर स्थित सिलेंडर के समानांतर अपनी नली नीचे लटका दी। मैंने अनुमान लगाया कि अंतरिक्ष यात्री अपने अन्वेषण के लिए मिट्टी, जल और वायु के नमूने एकत्र कर रहे थे। अपने सूक्ष्म शरीर में होने के कारण मैं ताओ से कोई प्रश्न नहीं पूछ पा रहा था, पर वह